नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात बिहार। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। बुलेटिन में सबसे पहले देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। रविशंकर प्रसाद को पटना साहिब से टिकट मिलने की घोषणा होते ही समर्थकों की भीड़ उनके आवास पटना स्थित आवास पर जुट गई। इस मौके पर रविशंकर प्रसाद की मां ने भी लोगों का मुंह मीठा कराया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पूर्णिया से बिहार में चुनाव प्रचार का शंखनाद किया। बेरोजगारी, किसानों की कर्ज माफी और राफेल के बहाने राहुल ने प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया। बीजेपी के में भी चौकीदार कैंपेन पर तंज कसते हुए राहुल ने पूछा कि चौकीदार गरीबों के घर रहता है या अमीरों के। साथ ही कांग्रेस की सरकार बनने पर न्यूनतम आमदनी की बात कही। पूर्णिया में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की सभा के बाद कार्यकर्ता बेहद उत्साहित दिखे। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर ने कहा कि राहुल की सभा से सीमांचल के कार्यकर्ताओं में जोश भर गया है। दरभंगा से उम्मीदवारी की खबर मिलते ही गोपाल जी ठाकुर अपने समर्थकों के साथ मिथिलांचल के प्रसिद्ध श्यामा मंदिर पहुंचे। वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने सभी 40 सीटों पर एनडीए की जीत का दावा किया। मधुबनी से उम्मीदवार बनाए गए अशोक यादव ने कहा कि उन्हें हुकुमदेव नारायण यादव का बेटा होने की वजह से नहीं बल्कि पार्टी कार्यकर्ता होने की वजह से टिकट मिला है। कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, साथ ही उन्हें चुनावी टिप्स दिए। प्रेम कुमार ने कहा कि मांझी के चुनाव लड़ने से रिजल्ट पर कोई असर नहीं होगा। महागठबंधन में सीट को लेकर घमासान मचा हुआ है। सीतामढ़ी से टिकट के लिए सीताराम यादव के समर्थकों ने राबड़ी देवी के आवास के बाहर धरना दिया। नवादा के कबला पंचायत के हसनौर खराट गांव के लोगों ने इस बार वोट का बहिष्कार का फैसला किया है। गांव में सड़क नहीं होने से लोग नाराज हैं। सुपौल में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस पदाधिकारी और एसएसबी जवानों ने संयुक्त फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च के दौरान लोगों से निडर होकर वोट करने की अपील की गई। वैशाली के भगवानपुर में एनएच 77 पर बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। घटना के बाद घायल युवक को गंभीर स्थिति में एफसीएस रेफर कर दिया गया। हाजीपुर में अपराधियों ने बीएसएनएल के इंजीनियर और उनकी पत्नी के साथ लूटपाट की। वहीं विरोध करने पर अपराधियों ने पति पत्नी को मारपीट कर पूरी तरह घायल कर दिया। बिहटा में अवैध शराब के खिलाफ जीआरपी को बड़ी सफलता हाथ लगी। जीआरपी ने ट्रेनों में तलाशी के दौरान विदेशी शराब की बोतल को जब्त किया। बिहार के सुपौल में 3 साल पहले जल नल योजना के तहत जल मीनार बनाया गया, लेकिन अभी तक वहां के लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। यहां के लोग खराब पानी पीने की वजह से बीमार पड़ रहे हैं। रक्सौल के बैरिया गांव के लोग सड़क का पक्कीकरण नहीं होने से नाराज हैं। उनकी माने तो हर चुनाव में उन्हें आश्वासन मिलता है, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद नेता अपने वादे भूल जाते हैं। औरंगाबाद के पिछले 40 वर्षों से चुनावी मुद्दा बनती आ रही उत्तर कोयल नहर परियोजना एक बार फिर चुनावी मुद्दा है। अधूरी पड़ी सिंचाई परियोजना के लिए सरकार ने 17,000 करोड़ की मंजूरी दी थी, जिसका श्रेय लेने में एनडीए प्रत्याशी जी जान से जुट गए हैं। मुंगेर में चुनाव के मद्देनजर नक्सल प्रभावित इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है। सशस्त्र सीमा बल के जवान और मुंगेर पुलिस ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बनाए गए मतदान केंद्रों का जायजा लिया। सिंहभूम सीट में इस बार चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। बीजेपी ने जहां विकास को चुनावी मुद्दा बनाने की बात कही, वहीं जेएमएम और कांग्रेस एनटी-एसपीटी एक्ट, संशोधन, स्थानीयता, भू अधिग्रहण बिल और वन पट्टे को लेकर बीजेपी को घेरने की तैयारी में है। गुमला में बाईपास सड़क का निर्माण इन दिनों चुनावी मुद्दा बन गया है। बीजेपी सरकार के कार्यकाल में बाईपास सड़क का निर्माण तो शुरू हुआ, लेकिन निर्माण कार्य की धीमी गति के चलते सड़क अभी अधूरा पड़ा है। शनिवार की रात राबड़ी देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। राबड़ी देवी को चेस्ट पेन की शिकायत थी। इलाज के लिए फोर्ड हॉस्पिटल की टीम राबड़ी आवास पहुंची और जांच की। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। खगड़िया में एक लड़की ने काफी देर तक हंगामा मचाया। अपने प्रेमी की तलाश में दिल्ली से खगड़िया पहुंची लड़की ने चित्रगुप्त थाने में लड़के के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। लड़के का आरोप है कि उसके दोस्त ने शादी का झांसा देकर उसे धोखा दिया। मुजफ्फरपुर में जमीनी विवाद में एक महिला की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना हथौड़ी थाना के बरहद गांव की है। मामले में 10 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है, जिनमें से पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मसौढ़ी के मायाबेघा गांव में बदमाशों ने एक लड़के की पीट कर हत्या कर दी और फरार हो गए। परिजन दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जाहिर कर रहे हैं। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं। गोपालगंज के फुलवरिया इलाके में आपसी रंजिश में एक युवक को बदमाशों ने गोली मार दी। जख्मी युवक को हथुआ अनुमंडलीय अस्पताल के बाद गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया गया। अरवल के इंडोर स्टेडियम में बिहार दिवस के दूसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भरतनाट्यम सहित कई प्रकार के नृत्य प्रस्तुत कर कलाकारों ने दर्शक का मन मोह लिया।